हाँ दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों मैं सुरेश सर, जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों हमने एसएससी सीजीएल और रेलवे एनटीपीसी और आरपीएफ का प्रीवियस पेपर लेकर हम आज उपस्थित हुए हैं। दोस्तों आज जो हमारा वीडियो है लोक संस्कृति और कला पर, लेकिन आज हमने पढ़ाने का जो पैटर्न है आज हमने थोड़ा चेंज किया। वन लाइनर क्वेश्चन उठाया है क्योंकि हमारा उद्देश्य व्याख्या सहित मैटर को आप तक पहुंचाना है और विकल्प के आधार पर बहुत वीडियो लंबी हो रही थी, तो इसलिए हमने आज वन लाइनर पर विचार किया है और वन लाइनर आज शुरू करने जा रहे हैं। तो वन लाइनर व्याख्या सहित सेट नंबर 1 है। तो इसी तरह से हम वन लाइनर पर पूरी व्याख्या सहित आप लोगों के पास मैटर भेजते रहेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। भाई पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल। तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो बच्चों मैं आपको बता दें कि जो डांसिंग गर्ल है या हम ये कह सकते हैं नृत्य करती हुई मूर्ति। तो नृत्य करती हुई मूर्ति ये मालूम किससे बनाई गई है? मॉम। तो मॉम से बनी हुई पाई गई है, मॉम। तो मॉम की पाई गई है, ठीक है भाई। तो मॉम लोगी जिसको बोलते हैं, तो मॉम लोगी पाई गई है। अब अगले क्वेश्चन बच्चों में आ जाते हैं कि नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा कहाँ से पाई गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दें, नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा ये कहाँ से पाई गई है। तो बच्चों ये पाई गई मोहनजोदड़ो से पाई गई। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है बच्चों? ये सिंधु प्रांत में है। सिंधु प्रांत के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर बच्चों स्थित है और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। तो आंसर इसका जाएगा मोहनजोदड़ो। दूसरा बच्चों हमारा आ जाता है कि सिंधु सभ्यता में कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो बच्चों हम आपको बता दें धौलावीरा। तो धौलावीरा आंसर होगा। तो धौलावीरा कहाँ पड़ता है बच्चों? ये गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। और धौलावीरा की जो खोज की बात है कि धौलावीरा की खोज 1969 में कितने की थी? जगपत जोशी ने की थी। और अगर हम उत्खनन की बात करते हैं तो उत्खनन कितने करवाया था? रविंद्र सिंह बिष्ट। तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन करवाया था। तो दोस्तों हमारा आंसर जाएगा धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात प्रांत में स्थित है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं धौलावीरा की खोज कितने की, तो हमने आपको बता ही दिया। अगला क्वेश्चन आता है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान के कलश के साक्ष्य पाए गए। तो कलश के साक्ष्य कहाँ से पाए गए? अब यहाँ एक थोड़ा सा क्वेश्चन आता है कि 837 कब्रिस्तान, अगर 837 कब्रिस्तान की बात करता है तो ये हड़प्पा से पाए गए। लेकिन अगर बात करता है कब्रिस्तान के कलश की, तो ये कहाँ से पाया गया?
सुरकोतड़ा। तो सुरकोतड़ा से पाया गया, और सुरकोतड़ा आपका कहाँ पड़ता है? तो बच्चों ये आपका पड़ता है गुजरात प्रांत में। और सुरकोतड़ा की खोज 1964 में कितने की थी? जगपत जोशी ने इसकी खोज की थी बच्चों। जगपत जोशी ने इसकी खोज की थी। तो सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान के कलश के साक्ष्य पाए गए? तो सुरकोतड़ा, और सुरकोतड़ा कहाँ पड़ता? गुजरात में। और जगपत जोशी ने इसकी खोज की थी बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है हड़प्पा सभ्यता के गढ़ जगह। तो गढ़ जगह किस लिए जाना जाता? तो गढ़ जगह कहा जाता जहाँ पर उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे, यानी उच्च वर्ग, धनी लोग जिसे कहा जा सकता है, जहाँ पर उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे, उसे गढ़ जगह कहा जाता है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक स्तूप। तो बौद्ध धर्म से संबंधित बच्चों ये जो धार्मिक स्तूप ये कहाँ पड़ता है? सारनाथ। तो धार्मिक स्तूप सारनाथ में है। अब बनवाया कितने है? अशोक ने बनवाया, अशोक ने बनवाया है। और बच्चों मैं आपको बता दें कि बौद्ध धर्म को दर्शाता है धार्मिक स्तूप। अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों में आ जाते हैं कि धार्मिक स्तूप कहाँ स्थित है? तो अभी हमने आपसे चर्चा किया था कि धार्मिक स्तूप ये आपका पड़ता है सारनाथ, ठीक है भाई। तो सारनाथ में है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं अशोक के सारनाथ स्तंभ से कौन से पशु के चिन्ह अंकित है? तो अशोक के सारनाथ में कौन से पशु के चिन्ह अंकित है बच्चों? तो हम आपको बता दें कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया, जिसमें चारों तरफ मुंह किए हुए 4 सिंहों की मूर्तियां दर्शाई गई। तो कहा जाता है, लेकिन इसमें 4 प्रकार के पशु के चिन्ह पाए गए हैं बच्चों। पहला हमारा आता है सिंह है, दूसरा आ जाता है पहला सिंह हो गया, दूसरा आपका आ जाता है हाथी, हाथी आ गया, घोड़ा आ गया, और आपका आ जाता है वृषभ। तो वृषभ आ गया। तो 4 पशुओं के चिन्ह यहाँ से पाए गए हैं। तो अगले क्वेश्चन में बच्चों में आ जाते हैं किस अभिलेख को विश्व का प्रथम विज्ञापन अभिलेख के तौर पर जाना जाता है भाई? तो विज्ञापन अभिलेख के तौर पर किस अभिलेख को जाना जाता है बच्चों? तो जाना जाता है दशपुर अभिलेख। तो दशपुर अभिलेख ये बच्चों मालूम है, दशपुर जो अभिलेख है ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है बच्चों। और जिसका निर्माण किसने करवाया था? कुमार गुप्त वंशी शासक कुमार गुप्त ने इसका निर्माण करवाया था बच्चों, ठीक है। तो कुमार गुप्त ने इसका निर्माण करवाया। अगले क्वेश्चन में बच्चों में आ जाते हैं अशोक के पेशावर अभिलेख। अशोक के पेशावर अभिलेख किस लिपि में पाए गए? तो बच्चों मैं आपको बता दें कि अशोक के जो पेशावर या अशोक के जो लिपि हैं ये 4 अभिलेख जो है 4 लिपियों में पाए गए। तो 4 लिपि कौन कौन से बच्चों? तथा आरमाइक है, आरमाइक, दूसरा आ जाता है खरोष्ठी है, तीसरा आ जाता है आपका ग्रीक, और चौथा आ जाता है आपका ब्राह्मी। तो आरमाइक, खरोष्ठी, ग्रीक और ब्राह्मी अगर अशोक के अभिलेख की भाषा पूछी जाए तो कौन सी भाषा है बच्चों? प्रकृत भाषा। लेकिन जो पेशावर अभिलेख है अशोक का वो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। तो खरोष्ठी लिपि हमारा आंसर होगा बच्चों। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं अशोक के किस अभिलेख में पूर्ण रूपेण
धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख मिलता है। तो पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में मिलता है बच्चों? तो हम आपको बता दें अशोक के 12वां, तो अशोक के 12वें शिलालेख में, ये 12वां शिलालेख कहाँ स्थित है? जहाँ पे मिलता है तो कर्नाटक में है बच्चों, कर्नाटक में स्थित है, जहाँ पर पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख किया गया है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो बच्चों भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है भाई? तो ये पड़ेगा आपका केसरिया, केसरिया, केसरिया स्तूप है। केसरिया स्तूप का निर्माण ये अशोक सम्राट ने करवाया, अशोक ने करवाया। ये कहाँ पड़ता है बच्चों? चंपारण। चंपारण कहाँ पड़ता है? चंपारण बच्चों आपका पड़ता है बिहार में। तो सबसे बड़ा जो स्तूप है वो है केसरिया स्तूप, चंपारण जिला बिहार, अशोक सम्राट ने इसको बनवाया है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं सांची का स्तूप। तो सांची ये मालूम कहाँ पड़ता है भाई? तो सांची का स्तूप बच्चों ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में स्थित है। और सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया बच्चों? अशोक ने करवाया। तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं भरहुत का स्तूप। तो भरहुत का स्तूप ये भी आपका है, आपका मध्य प्रदेश में है। और इसका निर्माण किसने करवाया? अशोक सम्राट। और ये भी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है भरहुत का स्तूप। तो आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता? तो स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग बोलते हैं हर्मिका। हर्मिका कहा जाता है बच्चों, हर्मिका। तो आंसर हमारा जाएगा हर्मिका। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भीमबेटका की गुफा। तो बच्चों मैं आपको बता दें कि भीमबेटका की गुफा कहाँ है? तो ये भी आपका पड़ता है बच्चों, हाँ भाई, ये भी आपका पड़ता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसकी खोज 1957 में कितने की थी? डॉक्टर विष्णुधर ने बच्चों इसकी खोज की थी भीमबेटका की। और कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और भीमबेटका, ठीक है, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित कला मानी जाती है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं अजंता की कला। तो बच्चों में आपको बता दें अजंता और एलोरा ये दोनों कला एक ही गुफा पर आधारित है, एक ही पहाड़ी पर है। तो अजंता की अगर हम बात करते हैं तो निर्माण गुप्त शासक ने करवाया, तो गुप्त शासकों ने करवाया। और इसको हम लोग बोलते हैं भित्ति चित्रकारी। यहाँ की जो कला है भित्ति चित्रकारी है। और गुफा संख्या 16, 17, 19। तो 16, 17, 19 ये आपका पड़ता है अजंता की कला। अब अगला क्वेश्चन यहाँ एक और मैंने बनाया है कि अजंता की कला गुफा जो है एक किस ग्रंथ पर आधारित है? तो अजंता की जो कला है बच्चों जातक ग्रंथ पर आधारित है। और जातक ग्रंथ की अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म को दर्शाता है। और जातक ग्रंथ महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का उल्लेख करता है बच्चों। तो अगले क्वेश्चन में एलोरा की गुफा। तो एलोरा की गुफा का निर्माण किसने करवाया था?
तो एलोरा की गुफा का निर्माण आपके राजकूटवंती कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और कैलाश मंदिर है शैव धर्म को दर्शाता है बच्चों। तो चलिए बच्चों, हमारा आज का क्लास यही समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।